आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं घरों में छोटा पैनल लगाना सही है या बड़ा पैनल लगाना सही है, मतलब कौन सा पैनल हम लगा सकते हैं घरों में। अक्सर लोग मुझे ये टॉपिक पे कमेंट करते रहते हैं और अक्सर लोग जो है बड़ा पैनल ही ढूंढते हैं, मतलब अगर वो सर्च कर रहे हैं तो बड़ा पैनल ही देखेंगे, लगाना है तो बड़े पैनल के बारे में ही जानेंगे, छोटे पैनल के बारे में वो नहीं ढूंढते हैं या फिर नहीं सर्च करते हैं, वो लगाना ही नहीं चाहते हैं। तो आज जो है हम दोनों के बीच में डिफरेंस पहले जानेंगे थोड़ा बहुत, और हम ये जानेंगे घरों में कौन सा पैनल लगाना सही है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बड़े पैनल के बारे में। बड़ा पैनल जो है, सबसे पहला पॉइंट कि हैंडलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, टफ है, क्योंकि अगर उसे हम लगा रहे हैं, लगवाना है, खुद से या लगाओ या फिर किसी से लगवाना है, तो उसे हैंडलिंग मतलब उसको हम जो लगाने के लिए जो प्रोसेस है, हम अकेला उसे उठा नहीं सकते हैं पहली बात, और उसे लगाने के लिए भी हमें 2 लोग चाहिए होगा और 2 लोग उसको पकड़ के लेके जाएगा स्टैंड जहाँ हम लगाएंगे स्ट्रक्चर वहाँ तक। लेकिन छोटा पैनल क्या होता है कि हम ईजिली में आसानी से उठा भी सकते हैं, कोई एक सिंगल आदमी, सिंगल पर्सन, और उसे अच्छे से लगा भी सकता है, मतलब हैंडलिंग बोला जाए तो हैंडलिंग बहुत ईजी है। दूसरा पॉइंट, बड़ा पैनल अगर आपका टूट गया गलती से भी, किसी भी वजह से, टूटने का वजह भी बहुत सारा होता है, उस पर बात नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि मान लो टूट गया तो उस केस में आपका बड़े वाट का आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक छोटा पैनल अगर आपका टूटा है तो सिर्फ आपका छोटा कम वाट का नुकसान होगा। तो ये भी एक फॉल्ट है, ये भी एक पॉइंट है। अगला पॉइंट हम ये जानते हैं बड़े पैनल के बारे में कि अगर बड़ा पैनल है तो उसका स्ट्रक्चर भी हमें हैवी लगाना पड़ेगा। अब क्यों छोटे पैनल में हैवी स्ट्रक्चर नहीं भी लगाए तो चलेगा, क्यों? क्योंकि बड़ा पैनल होगा, अगर मान लो आप ये बड़ा पैनल है, ठीक है, बड़ा पैनल है तो क्या होगा, 2 पैनल के बीच में आपको पता है गैप रखते हैं और उससे हवा पास होता है। अगर बड़ा है तो बड़ा स्पेस कवर करेगा और गैप का संख्या कम हो जाएगा, गैप का जो एरिया है वो कम होगा, इस वजह से हवा भी अच्छे से पास नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटा छोटा पैनल है तो ढेर सारा गैप बनेगा उसमें, जब गैप ज़्यादा बढ़ेगा तो हवा भी अच्छे से पास हो पाएगा, इस वजह से स्ट्रक्चर आंधी तूफान में उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ बड़ा पैनल का हम स्ट्रक्चर लगाए तो उसमें उड़ने का चांसेस या फिर उखड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है आंधी तूफान में। क्यों? क्योंकि हवा वो रोकता है बड़ा पैनल। तो ये भी एक फॉल्ट है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर भी हैवी लगाना पड़ेगा बड़े पैनल के लिए। लेकिन छोटे पैनल में अगर हैवी नहीं भी लगाएंगे तब भी काम हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट था। तो अगला पॉइंट समझते हैं, बड़ा पैनल अगर हम कोई इन्वर्टर में यूज करते हैं तो वो सिंगल बैटरी या फिर डबल बैटरी वाला इन्वर्टर जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। अक्सर इन्वर्टर ऐसे ही आते हैं, क्योंकि अक्सर इन्वर्टर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाला बैटरी ही या फिर पैनल सपोर्ट करता है। लेकिन बड़ा पैनल कभी भी 36 वोल्ट से नीचे होता ही नहीं है। मतलब अगर आप बड़ा पैनल लेते हो, जितना बड़ा लोगे वो 40-45 ऐसा ऊपर चला जाएगा वोल्टेज उसका, 36 से नीचे होगा ही नहीं। तो वो जो पैनल है बड़ा वाट का अगर पैनल लेते हो तो वोल्टेज भी उसका बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो वो 1 बैटरी और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर में सपोर्ट नहीं करेगा। अक्सर इन्वर्टर ऐसे ही आते हैं। हाँ, अब कुछ इन्वर्टर आने लगे हैं स्मार्ट इन्वर्टर, जो कि कम वोल्ट वाले सोलर पैनल का वोल्टेज अगर कम भी रहे तब भी वो सपोर्ट कर जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही है, ऐसा है, बहुत सारे कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, बहुत कुछ कंपनी ही कर रही है। तो यहाँ भी एक फॉल्ट है कि बड़ा पैनल जो है वो घरों के लिए, मतलब एक अगर बात किया जाए कोई किसी को घर में लगाना है, छोटा पैनल ही उसको लगाना बेटर होगा, क्योंकि उसका वोल्टेज जो है अपने बैटरी के मुताबिक, मतलब इन्वर्टर के मुताबिक मिल जाएगा। जैसे कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस रेंज के बैटरी या फिर इन्वर्टर का जो है इनपुट लेता है, चाहे वो सोलर पैनल का हो चाहे वो बैटरी का हो। हाँ, ये बात अलग है कि 12 वोल्ट का पैनल अगर मान लो सपोर्ट कर रहा है तो 12 वोल्ट नहीं लगाएंगे, वो 18 वोल्ट कम 15 वोल्ट ऐसा कुछ करके लगाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, इतना थोड़ी कि 24 वोल्ट सपोर्ट कर रहा है उसमें हम 40 वोल्ट दे रहे हैं, इतना हम नहीं कर सकते। इसीलिए 1 बैटरी और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर में छोटा पैनल ही सपोर्ट करता है, बड़ा पैनल सपोर्ट नहीं करता। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि बड़ा पैनल जो है वो हम आम घरों में अक्सर नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 बैटरी अगर 2 बैटरी है तो अगर किसी का घर में मान लो इन्वर्टर कोई लगाया, बड़े पावर का लगाया है, ठीक है, तो उसमें बैटरी भी संख्या उसका ज़्यादा है, 4 बैटरी 8 बैटरी ऐसे कुछ है, ठीक है, 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर अमाउंट में बैटरी है तो उसका वोल्टेज भी इनपुट पैनल का ज़्यादा होगा, तो उस केस में आप बड़े पैनल लगा सकते हो क्योंकि उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आपके घर में 1 बैटरी है, 2 बैटरी है, तो आप बड़े पैनल के बारे में मत सोचो, आपको छोटा पैनल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक पॉइंट है बड़े पैनल का, एक खामियां बोल सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको गिना रहा हूँ।
तो यहाँ पे बात ये भी आता है कि बड़े पैनल फिर कहाँ लगाया जाए। तो बड़ा पैनल जो है अक्सर बड़े प्लांट के लिए होता है। अगर आपका जो सोलर सिस्टम लगा रहे हो, अगर आपने लगभग 4 किलोवाट 5 किलोवाट से अगर ऊपर का लगा रहे हो प्लांट, देन आप जो है बड़ा पैनल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट अगर यूज करना है, सिर्फ इतना ही यूज करना है, देन आप बड़ा पैनल पे मत जाओ, क्योंकि आपका बैटरी भी वैसा नहीं होगा कि आप वो सपोर्ट कर जाए। इसलिए बड़ा पैनल जो है बड़े प्लांट के लिए होता है, चाहे हम घर के लिए क्यों नहीं सही, और प्लांट आपका बड़ा है देन। अब भी आपका कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो या फिर कुछ बताना चाहते हो, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैं कमेंट देखूंगा तो उसका रिप्लाई तो करता ही हूँ। अगर मुझे लगे कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए तो मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।